8. मीरा डोमिनेटिंग पोजीशन पर थी। उसकी आईज क्लोज थी, पर उसका वाइट पर्ल नेकलेस बाउंस होकर उसे परेशान कर रहा था। उसने राइट हैंड से मीरा का नेकलेस जोर से पकड़ा और खींचने लगा। उसकी ब्रीदिंग पीक टच करने वाली थी। मीरा की आवाज पूरे कैबिन रूम में एको हुई और नेकलेस टूट गया। मीरा ने आंख खोली। उसे ग्लास विंडो के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। मीरा को किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दिए। मीरा ने उसका फेस देखा। वो स्माइल कर रहा था। मीरा का फेस टेंस हो गया। वो तुरंत अपनी ड्रेस पहनने लगी। जस्ट 1 वीक पहले मीरा मित्तल इंटर्न्स के नए बैच को फाइनल ब्रीफिंग दे रही थी। मीरा हर 6 महीने बाद 30 कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप के लिए एनरोल करती थी और 30 दिन तक उन्हें ट्रेन करने के बाद 3 बेस्ट को सिलेक्ट करती थी। बाकी 27 इसी में खुश रहते थे कि इतनी सीनियर कंपनी से डायरेक्टली ट्रेनिंग मिली है। Am I clear? Don't just nod, use your words. कैंडिडेट्स ने गर्दन हिलाई तो मीरा ने डांट दिया। यस मैम। 30 में से 29 कैंडिडेट स्कूल के बच्चों की तरह यस मैम करने लगे, लेकिन एक लड़का कुछ नहीं बोला। मीरा के साथ खड़ी उसकी पर्सनल असिस्टेंट पूजा ने ये तुरंत नोट किया। उसने मीरा को धीरे से बताया, मैम, दैट बॉय इन द ब्लू सूट, वियान कपूर, ही इजंट लिसनिंग। मीरा ने पूजा को गुस्से से घूरा। उसकी निगाह उस लड़के पर गई। 6 फुट लंबा, गुड लुक्स, वेल बिल्ट बॉडी बनाई हुई थी। उसके चेहरे पर लगातार एक स्माइल थी, जैसे कोई रॉक स्टार हो। मीरा को हंसी आ गई। इस ब्रीड को ठीक करना उसके बाएं हाथ का काम था। So, if a new client asks us for capital surety, what do we say? Anyone? विवान ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। I would remind them that lower risk means lower rewards. मीटिंग रूम में कुछ दबी हुई हंसी सुनाई दी। किसी की हार्ड अर्न्ड कैपिटल इन्वेस्ट करना मजाक नहीं था। मीरा चिढ़ गई। Wow! और तुम्हें लगता है इस एटीट्यूड से तुम्हारा क्लाइंट सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मीरा ने विवान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही अजीब सी कॉन्फिडेंट, स्नाकी एंड अनोइंग स्माइल बनी हुई थी। इस स्माइल में एक इनोसेंस थी, बट विवान की आंखें मीरा को मिस्टीरियस लगी। सो तुम्हारा टाइम क्लाइंट से भी ऊपर है? Is that what you're telling me? Not at all, Meera. These are your words. इतने सालों में पहली बार किसी ने मीरा को नाम लेकर बुलाया था। स्टाफ, कलीग्स और बोर्ड डायरेक्टर्स की भी हिम्मत नहीं होती थी कि मीरा को मैम कहे बिना बुलाए, और आज एक इंटर्न ने यह हरकत की थी। सरप्राइजिंगली मीरा ने नोट किया था कि विवान के डायलेक्ट में डिसरिगार्ड नहीं था। पूजा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। पूजा, सो रही हो? यस मैम, आई मीन नो मैम। पूजा हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। I think Mr. Vivan Kapoor is overqualified for Mittal Capitals. Please do the needful. I will move on. पूजा तुरंत नाम में नोट करने लगी। उसके आईपैड में कैंडिडेट्स के नाम लिस्टेड थे। उसने विवान के नाम पर रेड क्रॉस लगा दिया। बाकी स्टूडेंट्स ने अपने नोटपैड्स में पेजेस पलटे। Make sure to disqualify him for the next 5 years. मीरा ने ब्रीफिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू किया और इधर पूजा विवान को मीटिंग रूम से बाहर चलने के लिए कहने लगी। Not at all. I'm enjoying that briefing. I'd rather stay. बट तुम। मीरा ने पूजा को रोका। उसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था। पूजा, राजेश आए हैं। I need some time here. उन्हें मेरे रूम में बिठाओ। पूजा विवान को छोड़कर मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। पूजा छोटी सी चबी लड़की थी। उसकी आंखों पर उसके फेस से भी बड़े ग्लासेस लगे हुए थे। मीटिंग रूम से निकलकर उसने पीछे देखा तो मीरा ब्रीफिंग रिज्यूम कर चुकी थी और विवान भी अपनी सीट पर बैठ गया था। थोड़ी शक्ल सूरत क्या मिल गई? इन लड़कों के फिल्टर्स खराब हो जाते हैं। पूजा खुद से बातें करती हुई मीरा के हस्बैंड राजेश के पास आ गई। राजेश मीरा का हस्बैंड होने से पहले मित्तल कैपिटल्स का सबसे प्रोमिनेंट क्लाइंट भी था।
राजेश और मीरा का नेचर यूं तो ऑपोजिट था, पर दोनों अपनी उम्र में कहर ढाते थे। राजेश 45 का था। उसके ग्रे हेयर बड़े स्टाइल से सेट रहते थे। उसकी मैस्कुलाइन पर्सनालिटी अट्रैक्टिव तो थी, उसकी एरोगेंस भी उस पर खूब जचती थी। ट्वीड ब्लेजर पहने राजेश मीरा के पर्सनल ऑफिस में बैठा था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट मोहित खड़ा था। मोहित और पूजा ऑलमोस्ट सेम एज के थे। हाय सर, मैम बस 10 मिनट्स में आ रही हैं। आप कुछ लेंगे? राजेश अपने आईपैड में सुडोकू खेल रहा था। उसने नजर उठाई। मोहित घबरा गया। सर का ब्रांड तुम्हें मालूम है पूजा? ऑफ कोर्स, माय बैड। आई विल गेट योर कॉफी अरेंज्ड सर। लिसन यू, जो भी तुम्हारा नाम है, आई डोंट हैव ऑल डे। मीरा ने जो टाइम दिया मैं आ गया। नाउ कॉल हर क्विक। ऑफ कोर्स सर, आई रिक्वेस्ट मैम। पूजा हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर तो निकल गई, मगर उसका मूड खराब हो चुका था। पूजा ने बाहर आते ही खुद से कहा, इन मर्दों की उम्र कोई भी हो, गुड लुक्स तो बस अभिशाप है। उसने अपने डेस्क से पैंट्री में कॉल किया। हाँ, मीरा मैम के रूम में राजेश सर बैठे हैं। उनकी आयरिश कॉफी ले आओ प्लीज। याद रहे, डीकैफ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। ग्लास को प्री हीट करना। विस्की उनके कैबिनेट में है। यहाँ ब्रीफिंग पूरी होने के बाद सारे कैंडिडेट्स मीटिंग रूम से बाहर निकल रहे थे, पर विवान वहीं बैठा रहा। मीरा अपना बैग ओपन करने ही वाली थी कि उसकी निगाह विवान पर पड़ी। ये सेशन खत्म हो गया है और अगले के लिए तुम 5 साल अर्ली हो। गो होम। विवान ने हंसते हुए नॉड किया। जेब से सिगरेट पैक निकाला और एक सिगरेट होठों से लगाई। यू कांट स्मोक हियर। उप्स, अब तो जला ली। कोई नहीं, you can't fire me twice. विवान मीरा के सामने ही सिगरेट स्मोक करने लगा। मीरा खुद पर कंट्रोल कर गई। राजेश ऑलरेडी वेट कर रहा था। इस विवान को इसकी जगह दिखाने के और भी मौके आएंगे। मीरा सामान समेटकर बाहर जाने लगी कि तभी विवान ने उसे अपनी जलती सिगरेट ऑफर कर दी। What a drag. मीरा ने उसे घूर कर देखा। अब बहुत हो रहा था। आपको कोई फायर थोड़ी ना करेगा। You can have it. मीरा ने उसकी सिगरेट ब्रांड देखा। हाथ में रोलेक्स पहने वो डनहिल पी रहा था। उसे हैरत हुई कि इस उम्र में इतने क्लासिक शौक विवान में आए कैसे। You know what, Meera? You're very good. That world knows it. But हमेशा हिटलर बने रहना जरूरी नहीं है। कभी थोड़ा लूजन अप करना चाहिए। It will help in your business also. ये कुछ ज्यादा हो गया था। मीरा पलटी, विवान के पास आई और बोली, तो कब स्माइल करने से मेरे बिजनेस को कितना फायदा होगा ये तुम मुझे सिखाओगे। जितनी तुम्हारी उम्र भी नहीं है उससे ज्यादा तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है। ऐसा ही कुछ बोलना होगा। ये सब बहुत सुना है मैंने। I can't wait more, Meera. I'm doing it. मीरा घूमी और पैर पटकती हुई मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। पीछे विवान मुस्कुराते हुए सिगरेट के गहरे कश मारने लगा। मीरा वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि पूजा सामने से आ गई। मैम, विवान मिस्टर अजिंक्य कपूर का बेटा है, लंदन बेस्ड मिलियनेयर, जिनकी इन्वेस्टमेंट फर्म लास्ट ईयर टॉप 10 में थी। विवान ने पूरी पढ़ाई लंदन से ही की है। थैंक्स पूजा, बट नाउ इज नॉट द टाइम। मैम, वो राजेश सर। आई नो, टेल हिम ही हैज टू वेट फॉर 5। मीरा वॉशरूम में चली गई। बाथरूम के बड़े से मिरर में वो बहुत ध्यान से खुद को देखने लगी। उसका व्हाइट पर्ल नेकलेस अलग ही चमक रहा था। मीरा को याद आया कि कैसे सुबह वो राजेश को डिसअपॉइंट करके आई थी। मीरा अर्ली मॉर्निंग इंसिडेंट याद करने लगी। मीरा खुद मिरर में देखते हुए बीच बीच में राजेश को देख रही थी, पर राजेश का ध्यान उस पर नहीं, स्टॉक मार्केट पर था। उसने एक स्विच दबाया और कुछ सेकंड के अंदर ही कमरे में कॉफी और अखबार की ट्रॉली स्लाइड करता हुआ उनका बटलर सूफी आया। राजेश ने ट्रॉली से अखबार और चश्मा उठाया। सूफी सर नीचे किए खड़ा रहा। सूफी, सेंड रागिनी प्लीज। सूफी ने नजरें झुकाए ही जवाब दिया। Sure, ma'am. Right away. वो जैसे ही जाने लगा, राजेश ने आवाज दी, सूफी, वेट। कॉल मोहित एंड टेल हिम टू रीशेड्यूल ऑल माय मीटिंग्स। उसको बोलो कि मुझे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिले। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी राजेश का फेवरेट गोल्फ क्लब था।
यूजुअली राजेश वीकेंड्स पर गोल्फ एंजॉय करने जाता था, पर आज तो वेंसडे था। मीरा के फेस पर डिसअपॉइंटमेंट और सरप्राइजिंग के मिक्स्ड एक्सप्रेशंस आए। Rajesh, are you serious? We have a meeting today, remember? I do what I love to do. Remember? मीरा टर्न हो गई। And what about our meeting? Mohit will attend you. Don't make yourself impossible, यार। तुम्हारी मीटिंग है, मोहित क्यों अटेंड करेगा? Mohit इसलिए attend करेगा because I pay him to take my orders. He will be there. End of discussion. No, Mr. Oswal, I am asking for you to be there and buckle for your business. Market पे ध्यान दो. I can sense a huge crash coming very soon. Golf बाद में भी। एक जेंटल नॉक के बाद रागिनी अंदर आ गई। दोनों को गुड मॉर्निंग कहते हुए मीरा के पास आ गई। Ragini, give me something elegant and powerful. Sure, ma'am. रागिनी चेंजिंग रूम में चली गई। न्यासा was asking for you. मैंने बोला उसको कि मॉम से मिलना इतना इजी नहीं, पूजा से कहकर अपॉइंटमेंट बुक करवा ले, but she laughed. मीरा मिरर के सामने बैठी अपना लोशन लगा रही थी। उसके बालों से टपकती बूंदें उसके कंधे और गले से लुढ़कती हुई बाथरूम के अंदर तक जा रही थी। मीरा टॉन्ट का रिप्लाई देने ही वाली थी कि चेंजिंग रूम से रागिनी की आवाज आई। Coming. जाने से पहले वो राजेश की तरफ घूमी। I know when and how to talk to my teenager kid. You don't need to worry. तुम अपने गोल्फ मैच पर ध्यान दो. That's more important for you. एक डीप एक्सहेल के साथ मीरा अपने घर की टेंशन से बाहर आ गई। आज सुबह भी वो नायसा से कोई बात नहीं कर पाई थी। कुछ सेकंड्स के ब्रेक के बाद मीरा कॉन्फिडेंस के साथ बाहर की तरफ चल दी। मीरा अपने पर्सनल ऑफिस तक पहुंची ही थी कि पूजा बाहर ही मिल गई। Pooja, I need a coffee in. मैम, सर तो अभी अभी निकल गए। उन्हें एक और मीटिंग अटेंड करनी थी। मीरा को राजेश का ये बिहेवियर बहुत अनोइंग लगा। मेरी लिफ्ट बुलाओ। राजेश नीचे लॉबी में ही होंगे। इस 7 स्टोरी बिल्डिंग में 5 लिफ्ट्स पब्लिक यूज के लिए थी और एक एक्सक्लूसिवली मीरा के लिए थी। इस लिफ्ट में एंट्री से पहले पास की लगानी पड़ती थी। कोई कैमरा भी नहीं था और वो सिर्फ 52nd एंड ग्राउंड फ्लोर के बीच में चलती थी। मीरा का ऑफिस 52nd फ्लोर पर था। इतनी देर में वो बिना किसी डिस्टरबेंस के दुनिया भर की प्लानिंग कर लिया करती थी। मीरा बैग लेकर लिफ्ट के पास आई तो देखा पूजा विवान से बहस कर रही थी। तुम इस लिफ्ट से नहीं जा सकते। दिस इज फॉर मीरा मैम ओनली। Then let your Meera ma'am decide. What's happening? नथिंग मैम, विवान इसी लिफ्ट से। विवान की आंखों में चमक आई। उसने मीरा को देखकर अपनी स्माइल और ब्रॉड कर दी। मीरा और विवान के बीच आई कांटेक्ट हुआ। Leave it. You can go have lunch. पूजा ने हैरानी से पास की दिखाकर लिफ्ट डोर खोला और कंफ्यूज्ड फेस बनाती वहां से चली गई। लिफ्ट नीचे जाने लगी। मीरा विवान की एक एक हरकत नोट कर रही थी। विवान ने सबसे पहले अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन खोला, फिर अपनी वॉच उठाकर जेब में रखी और मीरा के सामने खड़ा हो गया। Have you ever kissed in the elevators? What? Are you out of your mind? No? Let's try then. लिफ्ट 35th फ्लोर क्रॉस कर रही थी। Stay in your limits, Mr. Vivan. Have no limits. Though I want you to cross your limits. विवान मीरा के बहुत क्लोज आ गया। मीरा ने इंट्यूटिवली अपना हैंडबैग अपने और विवान के बीच में कर लिया। विवान की आईज बहुत मेस्मराइजिंग थी। मीरा के सबकॉन्शियस माइंड में विवान के एक्शंस अपना इंप्रेशन बना रहे थे। विवान ने स्माइल करके डिस्प्ले की तरफ देखा। 20 लिखा था। विवान के लिप्स मीरा के और क्लोज आए। मीरा को विवान की सांसें फील होने लगी थी। उसके होंठ कांपने लगे थे। उसने सरेंडर के साथ लिफ्ट के डिस्प्ले की तरफ देखा। 8. मीरा गॉट आउट ऑफ हर ब्रेथ। हर आईज क्लोज्ड ऑलमोस्ट इंट्यूटिवली। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। मीरा ने आंखें खोली तो उसे विवान की बैग दिखी। वो ऑलरेडी लिफ्ट डोर ओपन होने का वेट कर रहा था। See you, Meera. मीरा अपनी ब्रेथ गैदर करने की कोशिश कर रही थी। डोर ओपन होते ही मीरा को राजेश सामने खड़ा देखा। उसने हैरानी से विवान को बाहर आते देखा। Excuse me. अपना स्लिंग बैग पहनता हुआ राजेश के साइड से बाहर निकल गया। Who was he?
मीरा अपनी पर्सनल लिफ्ट में से बाहर निकली तो उसके साथ विवान था। राजेश ठीक सामने अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था। उसने पूछा भी, Who was that? मगर मीरा उसे और उसके सवाल को इग्नोर करते हुए चली गई। मीटिंग किए बिना निकल जाने की इतनी सजा तो वो दे ही सकती थी। ड्राइवर, तुम गाड़ी लेकर घर पहुंचो, मैं सर के साथ जाऊंगी। दोनों गाड़ी में बैठे। राजेश ने हमेशा की तरह अपने सामने लगे स्क्रीन पर म्यूजिक चला दिया। मीरा अब भी गुस्सा थी। उसे ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आगे बढ़कर एक झटके में उसने स्क्रीन ऑफ किया और The hell is wrong? डोंट यू डेयर टॉक टू मी इन दैट टोन राजेश। तुम्हें अच्छे से पता है ये मीटिंग तुम्हारे लिए कितनी जरूरी थी, लेकिन तुम बस। I am not just your husband, मीरा, but also your client. इंतजार करवा के तुम्हारी ईगो बूस्ट होती है। मीरा ने मुंह फेर लिया। But good for you. तुम्हारी बेटी तुम्हारे इंतजार में है, उसकी चिंता तो तुम्हें है नहीं। तुम मुझे माँ बनना मत सिखाओ प्लीज। मैं न्यासा के लिए ही घर जा रही हूँ। चिंता ना होती तो सब मीटिंग्स पोस्टपोन ना करती। तभी मीरा के फोन पर नायसा का मैसेज आया। लिखा था, When can we talk, mom? It's kind of important. मीरा भी रिप्लाई करने ही वाली थी कि राजेश का फोन बज पड़ा। Hey, how's my darling? Of course, न्यासा। अच्छा किया, मॉम बिजी होगी। बेटा, I'm sure she would be super happy when she hears. No, बिल्कुल नहीं। You deserve something big. We'll celebrate over a nice dinner. Okay, बच्चे, love you. मीरा का दिल टूट गया। नायसा अपने दोनों पेरेंट्स के साथ कितनी अलग थी। उसने फटाफट अपने फोन से कुछ रिप्लाई टाइप किया और भेज दिया। उसने सोचा कि घर पहुंचने तक आंख बंद करके रिलैक्स कर ले, लेकिन तभी न्यासा has won gold in the chess championship. आज डिनर बाहर करेंगे। मीरा ने हैरानी और कंफ्यूजन से कहा, गोल्ड? उसकी कंफ्यूजन भांपते हुए राजेश ने टॉन्ट कर दिया। वो चेस खेलती है इतना तो याद है, और have you forgotten even that? It's ridiculous, मीरा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सारी बैंडविड्थ तुम्हारे एसोसिएट्स और इंटर्न्स के लिए ही है। मीरा के पास ना जवाब भी नहीं था और ना ही बहस करने की हिम्मत, मगर इंटर्न्स शब्द से उसे विवान याद आ गया। कुछ तो अजीब सा था उस लड़के में, जैसे बदतमीजी एक दायरे तक बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसके ऊपर बेअदबी होती है। विवान में वही डेडली कॉम्बिनेशन था। मीरा की आंखों के आगे विवान के जेब में हाथ डालकर तनकर खड़े होने का वो स्टाइल, उसकी सिगरेट और उसकी बोल्ड बेबाकी के फ्लैशेस नाचने लगे। तभी जैसे विवान के एक्सपेंसिव परफ्यूम से फिर उसकी सांसें भर गई। लिफ्ट में कितना करीब आ गया था विवान। इतनी हिम्मत करना तो दूर, सोचने में भी बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे। और विवान अपना सा गुरूर लिए एकदम उसकी। मीरा ने घबराहट में बाहर देखा। उसका घर आ गया था। ड्राइवर, मैडम को उतार कर मुझे क्लब ले चलो। मीरा अजीब से ट्रांस में थी, जैसे उसकी नींद में इंटरप्शन हुआ हो। थोड़ी कंफ्यूजन और कुछ एम्बैरेसमेंट में उसने अपना बैग संभाला और उतर गई। बिना मुड़े ही उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और विवान के ख्यालों में चलती हुई घर की तरफ बढ़ गई। मीरा ने दिन भर के स्ट्रेस से अनवाइंड होने के लिए अपना बात तैयार किया। दुनिया भर के तमाम ब्रांड्स होने के बावजूद एक खास बात सॉल्ट था जो वो स्ट्रेसफुल दिनों के लिए रखती थी। दुबई से मंगवाए इस बखूर की एक सांस भर के ही आधी थकान गायब हो जाती थी। सुबह राजेश, दोपहर को विवान और अब फिर राजेश ने उसका स्ट्रेस लेवल बिगाड़ दिया था। डिनर पर जाने से पहले मीरा अपने साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। जैसे ही गर्म पानी में मीरा ने जाना शुरू किया, जैसे उसका एक एक अंग कंफर्टेबल होता जा रहा था, कंधों तक पानी आते आते बस वो अलग ही दुनिया में पहुंच गई। तभी You know what, Meera? You're very good. That world knows it. मीरा का दिल धक से रह गया। वो विवान की आवाज सुन रही थी। कभी थोड़ा लूजन अप करना चाहिए। मीरा का गला सूख गया। उसका दिमाग उसके साथ ये क्या खेल खेल रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी बाजुएं सहलाने लगी। Have you ever kissed in the elevators? मीरा के शरीर में सिहरन होने लगी। पानी का एक एक कतरा जैसे उसे चूम रहा था। विवान की कही बातें क्यों उसे ऐसे वक्त में याद आ रही थी। मीरा वाकई इरिटेट हो रही थी।
उसने गहरी सांस लेकर पानी से निकलने की सोची, लेकिन Have no limits. I want you to cross your limits. मीरा के हाथ पानी के अंदर ही सरकते हुए उसकी जांघों की तरफ जाने लगे। वो पानी से निकल जाना चाहती थी और जैसे विवान की आवाज ने उसे पानी में बंद भी रखा था। I can't wait more, Mira. I'm doing it. मीरा बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर निकली। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी, चेहरा लाल था, आंखों में रोमांस उतर आया था और उसके कदम जमीन की जगह जैसे बादलों पर पड़ रहे थे। किसी नई दुल्हन सी शर्माती हुई वो आईने के आगे गई और डिनर के लिए तैयार होने लगी। Hey, my golden girl is getting us gold. Oh God, Dad! Shh! You are embarrassing me. I think this good news must be announced to the world. You like it, Mom? Of course, Mom. This is big. And are you proud of me? नायसा के सवालों से मीरा को बहुत हैरानी हुई। ये सब कुछ उसी की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ही तो था, पर इस सवाल का क्या मतलब था? भाई मैं तो बहुत प्राउड हूँ। And this proud father deserves his next drink. Captain, another. उस आलिशान फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का शेफ सर्वर जब तक राजेश के स्कॉच की बोतल लेकर आता, नायसा की आंखें मीरा के चेहरे पर ही टिकी रहीं। Rajesh, please stop now. You have already. Oh, I'm not underage, Mira. Let me drink. But you, Nyasa, you still have to wait for 2 years. And then I will introduce you to the world's best scotch. Please, Dad. मैं 18 years की होते होते यहाँ से चली जाऊंगी. You know it. चली जाओगी कहाँ? यहाँ से दूर. Mom, लंदन में पढ़ाई करूंगी. Wow, that's quite a surprise, Nasa. I have been wanting to talk to you. बाकी का डिनर बहुत शांत रहा। नायसा के मन में अंदर ही अंदर कितनी बातें चल रही थी, ना कोई सलाह ना कुछ, और आज डायरेक्टली ऐलान ही कर दिया था। रात को जब बहुत देर मीरा को नींद नहीं आई तो उसने राजेश से पूछा। तुम्हें कब पता चला? राजेश ने कुछ सोचकर जवाब दिया। Last month, लेकिन दिल में हमेशा से जानता था कि वो यहाँ नहीं रुकेगी। मीरा उठकर बिस्तर में बैठ गई। ये रेस्टलेसनेस उसे पूरी रात काट रही थी। उसे तुमसे वैलिडेशन चाहिए मीरा। वो हर छोटी बड़ी अचीवमेंट पर तुम्हारी तरफ देखती है, जैसे तुम ही उसकी असली ट्रॉफी हो, लेकिन तुम हो कि उससे कह ही नहीं सकती कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये सब मेरी गलती है, इसीलिए उसे लंदन जाना है। तुम्हारी गलती यह है कि उसने इंडिया से बाहर जाने का सोच भी लिया। उससे बात करो, अभी देर नहीं हुई है, और अगर वो फिर भी जाना चाहे देन ऑफ कोर्स वी विल सपोर्ट हर। नायसा का कमरा उनके मैंशन की पिछली साइड पड़ता था। वहां से गार्डन ठीक सामने ही था। आज मीरा ने ऑफिस देर से जाने का सोचा था। वो दबे पांव नायसा के कमरे में गई और खिड़की के पर्दे खोले। तरह तरह के पंछियों की आवाजें और सुनहरी रोशनी उसके कमरे में उतर आई। Good morning, dear. Wake up. नायसा ने करवट तो बदली मगर आंखें नहीं खोली। मीरा उसके कमरे की दीवारों पर लगे नए पुराने सर्टिफिकेट्स को देखती रही। न्यासा, I need some of your certificates. कौन से ले जाऊं? न्यासा, उठो बेबी। नायसा ने ऊँगते हुए आंखें खोली तो मीरा को देखकर चौंक गई। Mom. ये वाले 4 frames ले जाती हूँ। नायसा की हैरानी और बढ़ गई। वो आंखें मलती हुई बिस्तर में बैठ गई। मीरा ने उसे बताया था कि वो नायसा के कुछ सर्टिफिकेट्स ऑफिस में अपने कमरे में रखना चाहती है। मैं इतने सारे न्यूबीज को ट्रेन करती हूँ, लेकिन मेरी अपनी बेटी कितनी टैलेंटेड है। थोड़ा शो ऑफ भी तो करूँ। नायसा का मुंह खुला रह गया। उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना ही है। मीरा उसके एक्सप्रेशंस भांप गई और हंसते हुए उसके पास आकर बैठ गई। You do know I'm proud of you, right? नायसा वही मीरा की गोद में लेट गई और सिर छुपाकर रोने लगी। उसने 16 सालों में पहली बार ऐसी कोई सुबह देखी थी, और वो भी तब जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी, बल्कि वो लंदन जाने का पूरा मन बनाए बैठी थी। You are saying this ताकि मैं लंदन ना जाऊं, है ना? Not at all. The world is quite small for parents.
No matter where their children go, they are always close by. Then why are you saying this? Because I want you to believe this. तुम एक बेहतरीन स्टूडेंट हो, ऑलराउंडर हो और हर काम में सबसे आगे रहती हो. Any institute will be lucky to have you. मीरा प्यार से नायसा के बाल सहलाती रही, मगर कुछ और था जो नायसा को कहना था. मीरा चुपचाप वेट करती रही कि वो खुद ही कहे. Mom, there is something else. Tell me. It's too bad. अगर मैं मित्तल कैपिटल्स में ना जाके लंदन में ये सेम पढ़ाई करूं. मीरा अजीब सा महसूस कर रही थी. उसे आज पहली बार पता चला था कि नायसा का उसकी अपनी लाइन में ही इंटरेस्ट है. ऐसे में माँ की मेहनत से खड़ी की कंपनी छोड़कर इतना दूर जाना जैसे उसके अपने मुंह पे तमाचा था. कोई खास वजह? I want to intern at AK Investments. लंदन की टॉप 10 फर्म्स में है. In fact, Mom, his son is my best friend. मीरा एक पल को चौंकी. Friend. Who is this friend? विवान? But don't worry, Mama. मैं वहाँ AK Investments में अपने फ्रेंड के लिए नहीं जा रही. इनफैक्ट विवान तो खुद इंडिया में है. मैं तो वहाँ मिस्टर अजिंक्य कपूर से सब. मीरा स्टन्ड हो गई. Vivan. नायसा ने 16 साल की उम्र में लंदन जाकर पढ़ाई करने का फैसला कर लिया. ये बात शायद मीरा को गवारा हो भी जाती, लेकिन मीरा ये कैसे मान ले कि उसका फ्रेंड कोई और नहीं विवान है. वही विवान जो कल तक ऑफिस में सबके सामने मीरा को चैलेंज कर रहा था और अकेले में उससे फ्लर्ट कर रहा था. विवान सिर्फ नायसा का फ्रेंड है या कुछ और? मीरा एयरपोर्ट पर बैठी यही सोच में गुम थी. मुंबई से दिल्ली तक के 2 घंटे काटना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था. एक गहरी सांस लेकर वो स्मोकिंग एरिया की तरफ चली गई. आज महीनों बाद उसे सिगरेट का विड्रॉल महसूस हो रहा था. एयरपोर्ट की शॉप से अपना फेवरेट ब्रांड डनहिल लेते हुए जैसे ही मीरा ने स्मोकिंग एरिया में कदम रखा, उसके होश उड़ गए. ठीक सामने एक कोने में सिर पर हेडफोन्स लगाए कोई और नहीं बल्कि विवान खड़ा था. उसके मुंह से स्मोक रिंग्स उड़ रहे थे और साफ दिख रहा था कि किसी तरह म्यूजिक स्लोली मूव कर रहा था. मीरा पांव पटकती हुई विवान के पास गई तो उसने नजर उठाकर देखा. ऑफ कोर्स उसे भी बहुत हैरानी हुई. उसने हड़बड़ी में अपने हेडफोन्स उतारे और उसकी आंखों में एक वार्म सा एक्सप्रेशन उतर आया. अरे मीरा, वाओ, मैम सुनने की तो तुमसे उम्मीद भी नहीं थी. कल मिस मीरा बुलाया, आज डायरेक्टली मीरा हो गई. विवान ने शर्माते हुए गर्दन हिलाई और वही चार्मिंग स्माइल बिखेर दी, लेकिन मीरा ने उसकी स्माइल पर कोई रिएक्शन नहीं दिया. यहाँ एयरपोर्ट में क्या कर रहे हो? विवान ने मीरा की आंखों में देखा. शायद उसके सवाल से कंफ्यूज हो गया था. तुम यहाँ लंच करने आती हो? What nonsense. एयरपोर्ट है मीरा, ऑब्वियसली मेरी भी फ्लाइट है. मीरा उसके सार्काज्म से इरिटेट हो रही थी. ये बिहेवियर उससे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था. I'm not Meera to you. टू बैड मीरा. लेकिन मीरा की आदत डालो, क्योंकि अगले 5 साल तुम मेरे लिए मैम तो नहीं हो सकती. मीरा को अचानक याद आया, कल ही तो उसने पूरे बैच के सामने विवान को 5 सालों के लिए डिस्क्वालीफाई किया था और इधर एयरपोर्ट पर उसे देखकर ऐसे ताव दे रही थी जैसे अब भी उसकी बॉस हो. मीरा थोड़ी एम्बैरस हो गई और अपनी सिगरेट जलाने लगी. विवान शरारत के साथ उसे अपने लाइटर से उलझते हुए देखता रहा, फिर बोल पड़ा. पर्ल एसोसिएट्स के साथ मीटिंग है ना, दिल्ली जा रहे हो? मीरा के हाथ रुक गए. उसके क्लाइंट्स और उसकी मीटिंग का किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता था, पर ये विवान कैसे? रिलैक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर रहा. कल लिफ्ट में तुम्हारे हाथ में पर्ल की फाइल थी, उस पे लगे ग्रीन नोट पे आज का टाइम लिखा था. And you are telling me कि तुमने ये सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कल लिफ्ट में इकट्ठी की है? विवान की जैसे आंखें बदल गई. उसने आगे बढ़ के मीरा के हाथ से लाइटर ले लिया और उसकी उंगलियों को सहला दिया. मीरा की सांस फिर अटकने लगी. क्यों? लिफ्ट में कुछ और करना चाहिए था.
देखने को तो विवान लाइटर से मीरा के होठों में दबी हुई सिगरेट जला रहा था, लेकिन दोनों को ढंग से पता था कि वो असल में क्या कर रहा था। मीरा ने एक लंबा कश लिया और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन विवान के चेहरे पर फिर वही लुक आ गया था जो कल मीरा ने लिफ्ट में देखा था। उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है एंड दे वांट अस टू ऑफर देम सम मोर सर्विसेज बिसाइड्स इक्विटी एलोकेशन। और ये सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तुम मुझे बता रहे हो? बिकॉज यू आर कमिंग विद मी। अब हैरान होने की बारी विवान की थी। Are you crazy? No way. I have a flight to catch to Thailand. Well, change of plans. I want you on board for this meeting with Pearl. Plan change करने के लिए बुकिंग नहीं की. You are smart enough to know that. मीरा ने बची हुई सिगरेट को डस्टबिन में उछाल दिया और विवान के बहुत करीब आ गई। तुम जिस वजह से भी थाईलैंड जा रहे हो, I will take care of it all. But I want you on board for Pearl. Now let's go. विवान को पहली बार अपने फ्लर्ट का जवाब फ्लर्ट से मिला था। वो बस स्माइल करता रह गया। कल तक जो पूजा डरी सहमी हुई दबे पांव ऑफिस में रहती थी, आज वो कॉन्फिडेंटली ऑफिस में घूम रही थी। अपनी सीट पर बैठी हुई वो कुछ कहानियां सुना रही थी और दो जूनियर एसोसिएट्स बहुत ध्यान से सब सुन रहे थे। बस फिर मीरा मैम ने उसी टाइम उनका चेक साइन कर दिया और टोटल 10 मिनट में पूरा केस रफा दफा हो गया। बस वही तो धोखा खा गए। कूल ही तो नहीं है, कल वाला केस भूल गए। हाँ, अरे हाँ, फिर अब उस लड़के का क्या होगा? जो भी हो, उसके अपने बाप की इतनी बड़ी फर्म है। मीरा मैम अगर एक बार डिसाइड। पूजा की जुबान पर मीरा का नाम ही था कि उसे मीरा का फोन आ गया। वो अब तक जिस सुकून और रौब से तनकर बैठी थी, उसी हड़बड़ी में नर्वसली अपनी सीट पर खड़ी हो गई। यस मीरा मैम। कौन? विवान कपूर? ऑफ कोर्स मीरा मैम। श्योर मीरा मैम। पूजा ने फोन रखा तो सामने खड़े एसोसिएट्स उसे मुंह खोलकर देख रहे थे और सच ये है कि पूजा भी उतनी ही हैरान थी। अरे हुआ क्या? ये मीरा मैम ने विवान कपूर के एम्प्लॉयमेंट पेपर्स रेडी करवाने को कहा है। वाकई बात तो हैरान करने वाली ही थी। मीरा बिजनेस डिसीजन में डबल गेस नहीं करने के लिए जानी जाती थी और यहाँ एक ही दिन के अंतर पर एक इंटर्न की फायरिंग और हायरिंग, कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। उधर दिल्ली में पर्ल एसोसिएट्स की मीटिंग के बाद मीरा और विवान होटल की तरफ बढ़ रहे थे। चौड़ी सड़कों पर मजे से दौड़ती गाड़ी में मीरा का मन था कि विवान और नायसा की दोस्ती के बारे में पूछे। जाहिर है मीरा के साथ विवान जो एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश में था, उसका पर्पस थोड़ी बहुत हार्मलेस फ्लर्टिंग से ज्यादा नहीं था। Congratulations, विवान, तुम्हारी रटी रटाई लाइन से भी बिजनेस आ जाता है। थैंक्स मीरा, लेकिन ये लाइंस रेडी हुई नहीं है। मैं बचपन से इन्हीं बातों के बीच में बड़ा हुआ, इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल के बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में बात छेड़कर विवान ने मीरा का काम आसान कर दिया था। अब वो बेधड़क उससे बाकी सब पूछ सकती थी। Oh really? Tell me more. ऐसी क्या प्रैक्टिस है तुम्हारी? So you're saying Pooja didn't tell you about AK Investments? मीरा की चालाकी शायद पकड़ी गई थी, लेकिन उसने चेहरे पर नहीं आने दिया। कौन? वो लंदन वाले? Actually Meera, this year they are on the 4th rank. और तुम उनके बेटे हो? Yes, their only son. और फिर भी they don't trust you with their business, तो तुम यहाँ आ गए। ये सच है, Dad doesn't trust my business judgments. लेकिन यहाँ मैं उस वजह से नहीं आया। मीरा उसे घेर चुकी थी। अब किसी भी वक्त नायसा का नाम आने वाला था और ये कॉन्वर्सेशन कोई भी मोड़ ले सकती थी। तो यहाँ इंडिया में क्यों? एक तो तुम मुझे थाईलैंड की हॉलिडे से चुराकर दिल्ली की मीटिंग में ले आई हो, कुछ खाने भी नहीं दिया। अब चलती गाड़ी में ऐसे इंट्रोगेशन चल रही है। तुम कोई किडनैपर तो नहीं हो? विवान ने बात पलट दी। भूख तो मीरा को भी लग गई थी। उसने हंसते हुए सिर हिला दिया और बाहर आती जाती गाड़ियों को देखने लगी। विवान भी अपनी खिड़की से बाहर झांकता हुआ कुछ गुनगुनाता रहा। विवान को 1 घंटे में डिनर पर मिलने की बात कहकर मीरा अपने कमरे में चली गई। ठीक नेक्स्ट वाला कमरा विवान का था।
बिजनेस क्लास से ट्रैवल करने के बावजूद उसे थकान हो रही थी। उसने अपना सूटकेस खोला तो देखा कि उसकी स्टाइलिस्ट रागिनी ने एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सिल्क कफ्तान पैक करके भेजा था। मीरा को उसकी सोच अच्छी लगी। आफ्टर ऑल डिनर और सोने के लिए कितनी प्रॉपर चॉइस थी। इस वक्त कौन होगा, मीरा सोचने लगी। बेल बॉय तो पहले ही सामान रख के टिप ले जा चुका था और अभी हाउसकीपिंग को भी नहीं बुलाया था। मीरा अपने मी टाइम को बहुत सीरियसली लेती थी। उसमें कोई इंटरप्शन हो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पैर पटकती हुई दरवाजे तक गई और It's you. सामने विवान खड़ा था। वो जरा से खुले दरवाजे में से फोर्सफुली अंदर आ गया। तुम्हें कोई और चाहिए था? क्या काम है विवान? I said we will eat in an hour. Come on, don't be a spoil sport. मैं तो गिफ्ट लेकर आया था, तुम ऐसे ट्रीट कर रही हो। Gift? और क्या, हमारी पहली डेट है, खाली हाथ तो नहीं आऊंगा ना। मीरा का सिर घूमने लगा। विवान ने फिर से उसे चार्म करना शुरू कर दिया था। उसके हाथ में एक बड़ा सा केस था। एक बटन दबाने से वो केस खुल गया और एक चमचमाती हुई रूबी रेड कलर की ड्रेस सामने निकल आई। मीरा चाहकर भी अपने मुंह से निकलने वाले वाव को रोक नहीं पाई। I knew you would like it. No विवान, I cannot take this. और ये कोई डेट नहीं है। I'm not asking you to wear this, Meera. विवान ने मीरा के थके हुए चेहरे से उसकी जुल्फे हटाते हुए कहा। मीरा का गला फिर सूख गया। I'm telling you to wear this. एक ही झटके में कैसे विवान पहले यंग इंटर्न और फिर उसे डोमिनेट कर रहा था, ये मीरा की समझ से बाहर था। मीरा को सोच में गुम देखकर विवान ने पहली बार उसके चेहरे को छुआ और मीरा अंदर तक कांप गई। Hurry up, Meera. We don't have all night. जितना टाइम बचा लोगी उतना हम आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। विवान अपने साथ लाया केस वहीं छोड़कर वापस मुड़ गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। वो दरवाजा बंद करके चला गया। वो ऑब्जर्व कर रही थी कि विवान उस पे ऐसे हावी होता था तो उसे अजीब सा कोई प्लेजर मिलता था। शायद इसीलिए क्योंकि ये बिहेवियर उसने कभी देखा ही नहीं था। ये पहली बार हुआ था कि किसी ने उसके अंदर की सॉफ्ट मीरा को फिर से सामने लाने की कोशिश की हो। मीरा अकेली खड़ी शर्माती रही। उसने ड्रेस को पास से निहारा और सोचने लगी कि डिनर के बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये डेट सिर्फ डिनर तक के लिए तो नहीं थी।